बल्कि आसपास की विधानसभा का भी। जिसके कहते हैं कि घर नहीं है दाने, अम्मा चली बुलाने, तो घर में तो कुछ है नहीं, तो ये उल्टे सीधे आरोप लगा करके यहाँ जाके वहां जा करके, और जो नॉन इश्यूज को इशू बना करके आगे वो बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ये इसमें व्यस्त रहेंगे तो हमको भी लाभ है। अगर इसी में उलझे रहेंगे, लगे रहेंगे, इनके पास इशू आएंगे नहीं, तो हमें लगता है कि जनता उसे में इनको जवाब दे देगी कि क्या करते क्या नहीं करते। इस हरियाणा में जितना सुचिता, जितने सावधानी पूर्वक सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से पारदर्शिता पिछले 11 वर्षों में हमने देखी, कितनी पारदर्शिता में कभी नहीं रही। और आज भी हमारा तो ये कहना है कि ये आज विषय उठा रहे हैं, तो ये विषय को उठाना चाहिए। इससे पहले जब एक साल पहले चुनाव हुए, उस समय सारी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जो लिस्ट है, जो पहले प्रारूप सब पार्टियों को दिया जाता है, उसको सब चेक करते हैं। बीएलए हर एक पार्टी के BLA 1, BLA 2, BLO, ये सारे लोग जुटते हैं उसमें, डोर टू डोर जाते हैं, एक ही फोटो को चेक करते हैं, फिर उसका फाइनल जो लिस्ट बनती है वो सबको बांटी जाती है। इसके बाद जिस दिन चुनाव होता है उस दिन सबके एजेंट होते हैं, एजेंट अंदर भी बैठते हैं और बाहर टेबल पर भी बैठते हैं, सारे की पर्ची बनती है, वोट डलते हैं। डिपार्टमेंट चुनाव आयोग वो भी अपने चेक कर करके वोट डलवाते हैं। उस दिन शिकायत नहीं है, आज शिकायत हुई है कि हमको भी जरा अध्ययन करना है, मेरे लोग कर रहे हैं, उसके अध्ययन को टीम को कर रहे हैं। ये जो गड़बड़े दिखा रहे हैं वो गड़बड़े किसके लेवल पर हुई, क्यों हुई, हुई के नहीं हुई, हुई तो उसके बाद हुई, कौन सी लिस्ट दिखाई जा रही है, ये सारे अध्ययन जो करेंगे। इनका जो हाइड्रोजन बम है वो हरियाणा में नहीं चलेगा। टाटा फिश हो गया, फुस हो गया। ये फुस जो बम की जो बात करते हैं, ये इनकी कहीं नहीं चलेगा। मेरे बिहार के चुनाव को देख करके इनको लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने, ये बात कह करके लोग भी समझदार हैं। ये किसी और प्रदेश में तो संभव है, हरियाणा में अब संभव है। दरअसल पहले आज हरियाणा में जिस प्रकार चाहे जितने प्रकार के जनता के काम, उन सब कामों में आज जो लोगों के बस्ते उठाते थे, उनके बीच बस्ते उठाते थे, उनके फाइल उठाते थे, आज सब वो किताबें उठा करके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं और अपने आप को, अपना करियर बढ़ाने के लिए कैसे ज्यादा अच्छा काम करना है। आज हरियाणा में प्रगति हो गई। आज जगह जगह हमारे पास सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की है गाँव के अंदर, वो लाइब्रेरी। हमारे गाँव में लाइब्रेरी बना दो। प्राइवेट लाइब्रेरियां बन गई हैं। हम कहते हैं क्यों प्राइवेट लाइब्रेरी में जा रहे हो, हमें पढ़ने की जगह हमारे अपने घर में अच्छी नहीं है, तो वहां हमको अच्छी जगह मिल जाती है, हमको गाइड मिल जाता है, हमको पढ़ाने वाले लोग मिल जाते हैं। गाँव के अंदर वातावरण बदला है, पूरे हरियाणा में बदला है। इन चीजों राहुल गांधी कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, बिहार में कह रहे हैं लगातार। तो ये बात तो राहुल गांधी जान। सर, केंद्र की एक सीक्रेट रिपोर्ट बताई जा रही है, वहां से नायब सैनी को जनता से जुड़ाव में पूरे नंबर मिले हैं और ब्यूरोक्रेसी पर जो सख्ती की जरूरत है। आप क्या कहेंगे रिपोर्ट के बारे में, कुछ बताएंगे? नायब सिंह जी जितने अच्छे ढंग से अपना काम कर रहे हैं, जुड़े हैं, जुड़े हैं और नहीं कर रहे हैं, तो सबको जानकारी दी गई है। हम और बाकी सब लोग किसी भ्रम में न रहे कि किसी प्रकार के आगे गड़बड़ वाली है। हम लोग मान के चलते हैं कि जितनी अच्छी सरकार चल रही है, इसके बाद आने वाला 2029 का चुनाव ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगा। इस बात की घोषणा 4 साल पहले। कार्यवाहक DGP है सर OP सिंह, कार्यवाहक DGP, उन्होंने कहा है कि थार और बुलेट बदमाश रखते हैं। ये प्रशासनिक बातें हैं जिनसे जवाब लेना मुझे, लेकिन थार बुलेट तो आप भी चलाते हैं सर, मैं भी चलाता हूँ। धान घोटाला, हिमांशु धान घोटाला सर, आपने उसकी घोषणा भी की थी व्हीकल को लेके पीछे। देखिए जिस प्रकार का बड़े शहरों के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और हम केवल अपने इन शहरों में नहीं बल्कि दुनिया में सब जगह ये चलता है कि हमको कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ये कम करना है, पॉल्यूशन कैसे खत्म करना है। उसमें बहुत से प्रावधान किए जा रहे हैं। एक प्रावधान ये भी है कि डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को कम जगह ई व्हीकल्स ये चलाएं। ई व्हीकल्स के लिए आवश्यकता होगी बैटरी की, पावर रिचार्जिंग के लिए पावर की कहीं कोई कमी नहीं है। जितनी ज्यादा पावर सरप्लस देश बन रहे हैं, इसलिए इस पावर के लिए सरकार पाई गई और उसमें कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, कईयों
ट्री के खिलाफ भी FIR हुई है सर। हर साल मतलब इस तरीके की बातें सर। स्वच्छता का अभियान ये बहुत आवश्यक है। किसी चीज की स्वच्छता करनी हो, भ्रष्टाचार को दूर करना, एक स्वच्छ प्रशासन देना, ये हमारा काम है। इसमें कोई भी जो गलत आदमी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। हुड्डा कह रहे हैं कि सर विकास धन्यवाद। मुद्दों पर बैठक हुई